तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो भाई साहब अगर आप उनकी सुनो तो श्रीलंका टीम कल रात को ही चली गई थी पाकिस्तान से। उनकी आप मानो तो भाई साहब ये सीरीज़ भी कैंसिल हो गई है और ट्राई नेशन सीरीज़ भी कैंसिल हो गई है। तो भाई साहब मुझे अपनी मीडिया पे इतनी हंसी आती है, ना कोई वेरिफिकेशन, ना कोई मतलब सबूत के साथ, मतलब ऐसे ही मसाला मिर्ची लगाते और भाई साहब सबको बोलते थे। अब इनको सच से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, इनको बस झूठ बोलना, इनको बस झूठ बोलना है, वो ये बोलते हैं सरेआम। लेकिन भाई साहब मैंने कल वीडियो करी जिसमें मैंने आपको बोला कि अभी तक ये टूर कैंसिल नहीं हुआ है, 50-50 पे मसला है। जो पाकिस्तान का चेयरमैन है, पीसीबी का चेयरमैन, एंड जो उनका इंटीरियर मिनिस्टर भी है मोहसिन नकवी, तो भाई साहब उसने जो श्रीलंका का एम्बेसडर है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ही उसके साथ मुलाकात करी। उसने अपनी गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया कि यहाँ पर सबसे ठीक है, ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर। फिर मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया, उसने उनसे उनको मशवरा मिला कि भाई साहब आप, हम आपके साथ खड़े हैं, आप ओके कीजिए। लेकिन प्लेयर्स को थोड़ा मसला था, तो भाई साहब प्लेयर्स को थोड़ा मसला था, तो भाई फिर मोहसिन नकवी प्लेयर्स के साथ मिलने गए। फिर श्रीलंका ने अपनी प्रेस रिलीज निकाली जिसमें उन्होंने ऑफिशियली बोला कि हमें ये खबरें मिली थी कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ है और हम पीसीबी के साथ राबते में हैं, लेकिन वहाँ पर हालात अब ठीक है, वहाँ पर सब कुछ ठीक किया गया है। अगर अब कोई प्लेयर कुछ कंसर्न शो करता है तो अगर वो घर वापस आना चाहता है तो वो आए, लेकिन हम उसके उसके लिए थोड़ी कहते हैं ना वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन जो क्या है, मैंने कहा था आपको कल कि 2 लाख का जुर्माना श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि अगर वो टूर से वापस आए तो 2 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा श्रीलंकन के प्लेयर्स को। लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में ऐसा कहा कि अगर वो हमारे फैसले के खिलाफ जाते हैं तो हम उन पे एक लीगल कार्रवाई करेंगे। तो भाई साहब ये मसला था लिटरली। तो फिर जब ये वीडियो मैंने करी, लेकिन फिर 1 बजे, लगभग 1:30 बजे अपडेट आई कि भाई साहब ये मसला सॉर्ट आउट हो गया है, अब सीरीज़ ऑन शेड्यूल होगी। लेकिन इसमें एक एक दिन का गैप अब आपको देखने को मिलेगा। मतलब आज 13 तारीख, आज मैच था, लेकिन अब उसे 14 तारीख को शिफ्ट किया गया है। और थर्ड ओडीआई 16 तारीख को शिफ्ट किया गया है, 15 की बजाय 16। और इसी तरीके से ट्राई नेशन सीरीज़ में भी एक एक दिन का इजाफा हो गया। तो भाई साहब ये थी कुछ फाइनल न्यूज़। लेकिन यहाँ पर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मोहसिन नकवी को, जिस तरीके से उसने इस सारे मसले को हल किया, दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब उसने, आप बहुत गलतियाँ करते हो आप पीसीबी में, बहुत मतलब जो वो करते हैं सारे पॉलिटिकल बंदे घुसा दिए उसने पीसीबी में, तो भाई साहब वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तारीफ बनती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया। उसने विद टाइम, मतलब विद टाइम उसने श्रीलंका के साथ क्रिकेट बोर्ड के साथ भी रब्ता किया, उनके एम्बेसडर के साथ भी मीटिंग करी। तो उसने फिल फोर भाई साहब ये ख़त्म कर दिया कि अब कोई मसला है नहीं। लेकिन यहाँ पर अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो श्रीलंकन प्लेयर्स है ये क्यों जाना चाहते हैं। तो भाई साहब आखिरकार वो इंसान है, डर तो लगता है। पहली टीम जो बनी थी इस अटैक में शामिल हो, जिसको अटैक किया गया था बेसिकली, वो थी श्रीलंका भाई साहब। उसके कुछ प्लेयर्स घायल भी हो गए थे। लेकिन अब जब ऐसा ही अटैक अब प्लेयर्स पे नहीं हुआ, लेकिन इस्लामाबाद सिटी में हुआ, तो भाई साहब डरेंगे तो इंसान ही है ना, वो तो आखिर डरेंगे। तो भाई साहब लेकिन उनको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जो पीसीबी है भाई साहब, उसको श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए। बिकॉज इस मुश्किल टाइम पे श्रीलंका ने आपका साथ दिया, तो दैट इज़ गुड। लेकिन भाई साहब मैं सुन रहा था पिछले 2-3 सालों से कि भाई साहब श्रीलंका हमेशा हमारा साथ नहीं देता है, वो इंडिया का साथ देता है। इस पर भी हमें इल्ज़ाम इंडिया के साथ चलता है भाई साहब श्रीलंका। लेकिन इस वक्त पे आपने श्रीलंका को बहुत बड़ा साथ दिया भाई। अगर यहाँ पर श्रीलंका पुल आउट करता तो भाई साहब जिम्बाब्वे मिडवे में ही यू टर्न लेता, क्योंकि वो उस टाइम हवाई सफ़र पे थे। तो भाई साहब शायद वो हवा में ही वापस चले जाते अगर ऐसा कुछ सीन होता। लिटरली कह रहा हूँ, ना ट्राइनिशन रहती ना कोई सीरीज़ रहती। इसी तरह जब पिछले साल 2000 आई थिंक 2021 में न्यूजीलैंड आई थी, 2021 में, लेकिन जब कल मैच था उन्होंने टॉस से पहले ही कह दिया कि हमें थ्रेट आया है, तो वो चले गए। फिर उसी को फॉलो करते हुए इंग्लैंड ने भी क्या कहा इसके, उन्होंने भी अपना टूर कैंसिल किया। लेकिन वहाँ पर आपका साथ दिया ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने आपको साथ दिया, ऑस्ट्रेलिया ने फिर आपका टूर किया, समझ रहे हो आप।
तो उन्होंने वो गलती सी किया था न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड ने, तो भाई साहब उन्होंने फिर उसका हरजाना भी बना, उसके पैसे भी भरे, हरजाना भी भरा उन्होंने। तो लेकिन एट द एंड एक मिस्टेक से भाई साहब बहुत कुछ बुरा होता है लिटरली। तो यहाँ पर आपको श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की शुक्रगुजार रहना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में लोग हैं जिन्होंने आज आपकी क्रिकेट बचाई लिटरली। अगर ये ऐसा होता तो भाई साहब आप तो 2009 की तरह फिर कब आप क्रिकेट होस्ट करते। तो आपको शुक्रिया करना चाहिए श्रीलंकन के प्लेयर्स का खास कर, बिकॉज असली स्टेक होल्डर्स है भैया भाई साहब, उन्होंने माना फिर, दैट वाज गुड जो उन्होंने कॉल ली कि हम अब खेलेंगे। लेकिन ये प्रेशर भी आया ऊपर से, जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने सारे मसले देख लिए, इट्स ओके, आप खेल सकते हो। अगर यहाँ पर प्लेयर्स भाग जाते तो भाई साहब बहुत मसला होता फिर पीसीबी के लिए, मतलब पीसीबी पूरी तरीके से बर्बाद होता, कोई क्रिकेट नहीं बचती पाकिस्तान में। फिर इसके बाद आपकी पीएसएल आनी थी, तो भाई साहब पीएसएल भी आप मे बी आप दुबई में कराते। तो यहाँ पर आपको श्रीलंका का बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए, उन्होंने आपका साथ दिया और भाई साहब बहुत अच्छा साथ दिया। मतलब इस मौके पे, इस हालात में जो भाई साहब आपके साथ खड़ा रहा ना वो है श्रीलंका। मतलब इस मौके पे वरना इतने गट्स नहीं होते मतलब किसी भी बोर्ड के कि वो इस हालात में आपके साथ खड़े रहे और प्लेयर्स कहे कि यार हमें सेफ्टी कंसर्न लग रहे, तो भाई साहब बोर्ड ऐसे फ़ौरन बुलाता प्लेयर्स को। लेकिन यहाँ पर आपको श्रीलंका गवर्नमेंट की, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की आपको थैंकफुल रहना चाहिए, बिकॉज उन्होंने आपको बहुत बुरे समय में साथ दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर तो हमें यही साफ लगा। लेकिन हमारे जो यूट्यूबर्स है, हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स है भाई साहब, उन्होंने तो कल रात को ही श्रीलंका को पाकिस्तान से भगा लिया था एंड सीरीज कैंसिल हो गई थी, समझ रहा आप। और भाई साहब कल है हमारा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ईडन गार्डन कलकत्ता। तो भाई साहब पिच जो हमने देखी उससे तो यही लगता है कि भाई साहब स्पिन पिच जो, मैं आपको गैस कराता हूँ, जो रावलपिंडी में विकेट थी साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, लाइक उसी मतलब फुल एशियन कंडीशन की पिच होगी भाई साहब, वही सेम पिच, लिटरली वही पिच होगी, उसी तरीके की पिच। यहाँ पर आपको फास्ट बॉलर्स भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको स्पिनर्स भी मिलेंगे, मतलब फुल 50-50 भाई साहब, 50 बैटिंग की तरफ जाएगा, 50 बॉलिंग की तरफ जाएगा, मतलब बैलेंस ट्रैक मिलेगा आपको यहाँ पर। लेकिन स्पिन आपको यहाँ पर डोमिनेट करती हुई नजर आएगी। तो भाई साहब अब हमारे पास ऑप्शंस बहुत है, क्या कुलदीप यादव खेलेगा, रविंद्र जडेजा तो ऑब्वियसली होगा, समझ रहा, वाशिंगटन सुंदर क्या वो खेलेगा। तो भाई साहब बहुत सारे आपको कल इन सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन यहाँ तक शुभमन गिल ने कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरे 3 स्पिनर्स भाई साहब पिक है, वो सिलेक्ट है ऑलरेडी। लेकिन अब कल पिच कैसे दिखेगी हमें, वो उसी तरीके उसी हिसाब से जैसे पिच हमें लगेगी कि किस कंडीशन के लिए, तो भाई साहब उसी कंडीशन के हिसाब से हम अपनी टीम सिलेक्ट करेंगे, समझ रहे आप। तो भाई साहब लेकिन यहाँ पर अब आपको शुभमन गिल को अब ये भी सोचना चाहिए कि भाई मुझे रनस करने हैं, लिटरली यार शुभमन गिल को अब रनस करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर अब भी रनस ना आए तो भाई साहब फिर तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ फॉर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि ये आपकी होम सीरीज़ है, ये आपको जीतना ज़रूरी है भाई साहब। यहाँ पर आपको ड्रॉ नहीं चलेगा, जिस तरह पाकिस्तान ने एक खेला, एक जीता एक हारा, तो वैसे यहाँ पर आपको डोमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जीतना पड़ेगा, तभी आप आगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल सकते हो। जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना चाहता है भाई साहब, उसको अपनी 3 सीरीज़ें पहले घर पे जीतनी पड़ेगी। एक तो आपने जीती, तो भाई साहब दिस इज़ योर सेकेंड बेस्ट चांस टू, आपको इनको हराना है। और भाई साहब आपको बहुत सारे रास्ते आसान करेंगे ये 2 मैचेस एंड आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल सकते हो। तो दिस इज़ योर बेस्ट चांस। लेकिन आप साउथ अफ्रीका को हल्के में मत लेना, बिकॉज दे आर वेरी डेंजरस टीम भाई। टिम्बा भाई साहब, टिम्बा बहुमा, एडम मार्करम, रिकल्टन, भाई साहब बहुत बॉलर्स में शमसी, सॉरी केशव महाराज, रबाड़ा, जॉनसन, बहुत बड़ी टीम है, तगड़ी टीम है भाई साहब, स्टब्स, ब्रेविस, यार बहुत बड़ी टीम है ये। तो ये बहुत मज़ा आएगा इस टेस्ट सीरीज़ में कल से। एंड भाई साहब कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान भी दूसरा ओडीआई खेला जाएगा विद फुल सिक्योरिटी। तो भाई साहब जो मैंने विजुअल्स देखे भाई साहब, चेकिंग हो रही है चप्पे चप्पे पे, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे, एंड जो पिंडी उन्होंने आज प्रैक्टिस भी करी, मोहसिन नकवी वहाँ पर गया, मोहसिन नकवी ने उनके साथ मुलाकात की, उनके साथ हैंड शेक्स किए, उनको गले लगाया, मतलब उनको हौसला अफसाई की, भाई साहब आप सेफ हो, आप ये टेंशन मत लो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो यार विद यू, उनको हौसला दिया कि भाई साहब हम आपके साथ हैं, आपको ज़रा सी भी आँच नहीं आने देंगे।
भाई साहब मोहसिन नकवी प्रैक्टिस में ही पहुंच गया उनको उनके साथ मुलाकात करने एंड उनको दिलासा दिया कि भाई दिस इज़ नॉर्मल, ये एक ब्लास्ट हुआ। तो कुछ लोग ये कहते हैं भाई साहब जब दिल्ली में हुआ तो साउथ अफ्रीका ने कोई कहा नहीं कि हम जाएंगे। तो भाई साहब लेकिन दिल्ली और कोलकाता भाई साहब बहुत दूर है भाई। दिल्ली एक स्टेट है भाई साहब, कोलकाता एक स्टेट है, तो भाई साहब बहुत सारा मसला है। लेकिन पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भाई जब वहाँ पर अटैक हुआ साउथ अफ्रीका ने क्यों नहीं कहा कि हम सीरीज़ कैंसिल करेंगे। तो भाई साहब अगर आप देखो तो भाई साहब दिल्ली एक स्टेट है, कलकत्ता एक स्टेट है, तो भाई साहब बहुत फ़र्क है, बहुत 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 फ़र्क है, बहुत मंजिल है भाई साहब बीच में। यहाँ पर आपकी जो श्रीलंका की टीम ही वो खेल रही थी इस्लामाबाद पिंडी में और भाई साहब वही धमाका हुआ। तो भाई साहब वो तो सोचेगी ही, आखिरकार वो इंसान है, उनको भी भाई साहब क्या कहते हैं इसको, उनको भी जीने की चाहत है। उनके घर वाले उनको फोर्स कर रहे होंगे कि आप आओ, हम आप क्रिकेट मत खेलो। इंसान ही है भाई साहब, उनका जो डर है भाई साहब वो जायज़ है। अगर वो चले जाते उनकी पर्सनल भाई साहब उनकी पर्सनल राय थी, क्योंकि आप उनको रोक नहीं सकते हो, आप उनको कन्विंस कर सकते हो, लेकिन जो फैसला होगा वो उनका होगा। तो एट द एंड उन्होंने कहा कि चलो कोई मसला है नहीं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े इस बुरे वक्त में, एंड उन्होंने वो करके दिखाया। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।